अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? हमने बचाया है। जब मैंने कहा था मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूं, तो नेक मेरे दिल में एक खौफ खुदा था और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था। मैं तो कहता हूं कि एक कत्ल का मुलजिम जो है ना, जो मुजरिम जो है, उससे बड़े मुजरिम ये लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ अवाम के मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। कि हम कहें अच्छा जी जो हो गया हो गया, मिट्टी पाओ जी आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये मैं आपको कह रहा हूं, आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहां बैठे हुए, मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने जेहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें, ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल जो वो बड़ा जुल्म होगा, और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि को हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, हसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं। बात को मेरा ख्याल है कि यही रहने दिया जाए, ये आगे ना बढ़े तो अच्छा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो मैं और आप देख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूं, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है, और यकीन माने मैंने गिना वहां पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। अब रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता रोटी,
ایک عام آدمی جو ہے نا وہ خریدنا. یہاں تک کس نے پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. 2017 میں روٹی بھی ملتی تھی, 2017 میں گھی بھی ملتا تھا, 2017 میں 50 روپے کلو چینی بھی ملتی تھی, 2017 میں 60 روپے لیٹر پیٹرول بھی ملتا تھا, 2017 میں 500 روپے بجلی کا بل آتا تھا. جن کو 1000 روپے بل آتا تھا آج ان کو 30 ہزار کا بل آتا ہے. وہ کدھر سے ادا کریں گے؟ کہاں سے ادا کریں؟ بل دیتے ہیں تو بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا, اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو بجلی کٹ جاتی ہے کیونکہ بل نہیں دیا جاتا. مجھے بتائیں یہ ان حالات سے دوچار کرنے والے ملک کو اور ہم سب کو, قوم کو, وہ کون ہے؟ کبھی ان کا احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شکلیں ہمارے سامنے ہیں, وہ چہرے ہمارے سامنے ہیں, لیکن ہمارا سسٹم کیا اس قابل ہے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب کرے؟ میرا اور آپ کا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے. میرا بھی ہوتا ہے, جس کی حکومت کے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اللہ نے. اس شخص کو, جیسے مریم نے ابھی کہا ہے, اس شخص کو بھی 11 سال ملک سے باہر رہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, جلا وطن کیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, دہشت گردی کی کورٹ میں 27 سال کی سزا سنائی جاتی ہے نواز شریف کو, اس لیے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے. اس لیے یہ انعام دے رہے ہیں آپ, یہ صلہ دیتے ہیں آپ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.